हाँ तो दोस्तों अब आपकी स्टार्ट होने जा रही है अभ्यास 4B। ठीक है ना, आपको सूत्र याद ही है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, उसी की तरह ये भी आपके पहले 4B के पहले क्वेश्चन में कितने खंड हैं आपके? 4, मतलब 6 प्रश्न हैं। तो एक एक करके देखते हैं। आपको बस सूत्र याद रखना है। x माइनस 7 का होल क्यूब, सूत्र के अनुसार खोल देंगे इसको। x का क्यूब माइनस 7 का क्यूब माइनस 3x माइनस 3x इंटू 7 और ब्रैकेट में x माइनस 7। जैसे a प्लस बी का आपका a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ऐसे ही आपका a माइनस बी का होल क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस के निशान आते हैं और ब्रैकेट में भी माइनस के, वहां पे आपने देखा होगा प्लस का निशान आता है। ठीक है, तो सूत्र आपके सामने है। बस अब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा एक्स क्यू माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 147 एक्स माइनस 343। ठीक है, जैसे आपका पहला ऐसे आपको सेम, दूसरा सेम ऐसे ही है, तो आपको करना है। ये थोड़ा सा टफ है, ग वाला देखते हैं अब। ठीक है, देखो ग देखते हैं। 3p माइनस 1/4q का होल क्यूब। यहाँ a की जगह क्या है? 3p है। b की जगह क्या है? यहाँ पे 1/4q है। तो सूत्र के अनुसार खोलेंगे इसे। देखो ये सीरीज बनती जा रही है। फिर दूसरी लाइन में आपका ये हो जाएगा 27pq माइनस 1/64q पे q माइनस 9p/4q। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आपका ये, अच्छा ठीक है, यहाँ से जब आप इसका वो करेंगे 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? नहीं, आपका यही आएगा 9p/4q। ठीक है, और ब्रैकेट में ये है। अब 9p माइनस 4/4q का पहले 3p से गुणा करेंगे तो आपका निकल के आएगा दूसरी लाइन में 27p²/4q। फिर 9p/4q का गुणा किससे करेंगे? माइनस के 1/4q से। तो आपका ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इसीलिए यहाँ प्लस हो जाएगा 9p/16q²। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्या निकल के आ गया? ये आ गया। तीसरा भी हो गया। अब आपका घ आपको दिख ही रहा है, अच्छे से ठीक से दिख रहा है। अब तो क्लियरिटी की तो कोई तो दिक्कत नहीं है। अब मत बोलना कि सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, सब आ रहा है आपको। घ हो गया, फिर ड़ और च। आसान है। a माइनस बी का आपको सूत्र याद होना चाहिए। ये लिख रहा है जो a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3ab a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। b कितना है? 2a। बस सूत्र के अनुसार खोलोगे तो आपका आंसर ये 6 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और टिल देन वी हैव टू प्रिपेयर। ओके, तब तक हमें तैयार होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे आपका दे रखा है x माइनस 1/x का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे अब देखो सूत्र हमको ये ऊपर भी दे रखा है, उसमें क्या लिख रहा होगा ये यहाँ पे आपको ये भाषा समझ में नहीं आ रही, लेकिन किताब को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आपको इतना याद रखना है, इसमें 1x माइनस 1/x का मान दे रखा है आपका 24/5। ठीक है, चलो तो पहले हमें ये सूत्र हमें पता है, जब इसको खोल के देखेंगे। अब आपको इसमें दोनों साइड खोल के रखनी है, ये वाली साइड भी और ये भी। ठीक है, तो जब x माइनस 1/x का होल क्यूब, इसका सूत्र क्या बनेगा? एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू माइनस के 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ये नीचे वाली x से ऊपर वाली x खत्म हो जाएगी, तो यहाँ खाली 3 बचेगा। तो क्या बन जाएगा आपका? देखो अब ये जो हिस्सा है एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू, ये इसी तरफ रहने दिया, लेकिन आपका इसको काट पीटने के बाद ये आपके प्लस के 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x, इसको उठाकर हम बाईं तरफ ले गए।
एक्स क्यू माइनस 1/x³ के पास। ठीक है, इतना कर दिया बस। और फिर ये चीज आपकी क्या है, इधर आ गई है। ठीक है, ये चीज अब हमें पता है अच्छे से, ये चीज आपकी यहां पे थी, ये उठा के इधर रख दी, और ये वाली जो लेफ्ट साइड में थी ये उठाकर हमने इधर रख दी। अब हमें मान दे रखा है यहाँ पे x माइनस 1/x का मान दे रखा है 24/5। तो इन दोनों की जगह 24/5 रख दिया, एक इस ब्रैकेट में और एक दूसरा इस ब्रैकेट में। और जब सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा ये वाला 15,624/125। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है आपका। कंफ्यूज करने वाले हैं, बस इसमें समझना है। अब देखो a माइनस बी का अब यहाँ पे स्क्वायर है आपको। अब देखो यहाँ पे क्यू की घात नहीं है बल्कि स्क्वायर है। अब हमें पता है a² प्लस b² माइनस के 2ab हमें पता ही है। देखो यहाँ पे क्या है, जब इसको खोलेंगे तो x² बनेगा, प्लस के 1/x² बन जाएगा। ठीक है, माइनस के 2 इंटू एक्स और इंटू 1/x, तो वहां पे क्या होगा, x से x खत्म हो जाएगी, इसीलिए यहां पे खाली 2 रख दिया है। इतनी सी बात समझ में आई। चलो ठीक है, अब क्या किया है, x² प्लस 1/x² का मान दे रखा है हमें कितना, 82/9। ठीक है, 82/9 दे रखा है। अब देख लो, वरना सीधी सी बात है, आपको ये समझ में आया कि नहीं, 82/9 कितना है, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये किताब में कुछ और यहाँ पे मान दिख नहीं रहा है, लेकिन इसकी इतना मुझे आइडिया लग रहा है कि x² प्लस 1/x² की जगह 82/9 है, या कोई संख्या होगी तो उसको स्क्वायर करने पर आपका 82 या फिर ये बनेगा /9, ऐसे करके बनेगा। तो ये आपको किताब से कंफ्यूजन दूर करनी है। ठीक है, 82/9 में से माइनस के 2, क्योंकि माइनस के 2 यहाँ पे भी है, तो x² प्लस 1/x² की जगह हमने 82/2 रख लिया, वो 82/9 रख लिया और माइनस के 2। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा और अलग सॉल्व करने पर आपका 82 माइनस 18 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 9 लासा लेने पर 9 दूनी 18, तो 82 में से 18 गए तो 64 बचे, और नीचे क्या है आपका 9 ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर लग रहा था, तो ये स्क्वायर हटा के इस पे अंडर रूट चढ़ा दिया और यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो गया, तो x माइनस 1/x बराबर क्या रख लिया, अंडर रूट 64/9। अंडर रूट गायब करेंगे तो इसमें से, तो ये किसका है, 8 का, क्योंकि 8 64 होते हैं स्क्वायर, और 9 किसका है, 3 का, ये निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है आपकी, 8/3 है। ठीक है, चलो जब इतना हमें पता चल गया तो x³ माइनस 1/x³ कितना होगा, हमें भी पता है इसकी वैल्यू। देखो इसका सूत्र अगर या इसका होल क्यू करें, या देखो यहां पे भी कंफ्यूज किया है आपको, x माइनस 1/x, ये हिस्सा यहां बाई तरफ होना था, और ये जो इधर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ये उधर होना था, इसकी जगह x माइनस 1/x³ की जगह होना था। कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला। ठीक है, अच्छा अब हमें पता ही चले x माइनस 1/x का मान कितने निकल के आया है आपका, 8/3, तो इन दोनों की जगह 8/3 रख दिया, और सॉल्व करने पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा 728/27। सिंपल। कंफ्यूज वाले हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा और कुछ नहीं है। और जो भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स है तैयार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित वही सर्व संख्या है, इसको कैसे कर सकते हैं हम। देखो 983 है, इसका पहला ये क्या है, यहां पे 98 का क्यू, ये थोड़ा गड़बड़ नहीं दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे 9.9 का है, ये क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पे
983 है और यहाँ पे 98 का क्यू कर दिया है, तो ये यहाँ पे गलत है। लेकिन होगा ऐसे ही, जैसी भी संख्या है आपको उस आसपास की संख्या देखें। देखो 98 किसके आसपास है, 100 के, ठीक है। 100 में से 2 घटा के भी 98 बन सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे भी किया जा सकता है, या फिर आप 90 प्लस 8 भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा ये हो गया। ये आपका देखो, ये तो पहला ही इसमें गलत है और सही है, क्या है आपका, ऐसे ही होगा बस। a माइनस बी का सूत्र आपको याद ही है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 9,41,192। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे सही हो रहा है, देख तो 9.9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 में से 0.1 घटा देंगे तो आपके बचेंगे 9.9, ये जोड़ा बन जाएगा आराम से। तो बस इसका सूत्र खोलेंगे और 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 भी लिख सकते हैं, बस पता चल गया। अब यहाँ पे a का मान कितना हो गया 10 और b का मान कितना हो गया 1/10, बस सूत्र में रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, सिंपल। ये रहा आंसर 970.299। बस तीसरा देखिए आप, 598 पे क्यू, 598 क्या, 600 में से 2 घटाएंगे तो आपके बन जाएंगे 598, ठीक है। यही है, आपको सूत्र याद है, a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3ab a माइनस बी। यहाँ पे a बराबर 600 b बराबर 2 रखने पर सिंपल सूत्र में रख दीजिए आप, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 21 करोड़, 38 लाख, 47,192, सिंपल। आगे आंसर देख लीजिए ठीक से। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में आपके 1, 2, 3, 4, देखो पहला मेरा काम है दिखाना और समझाना, ठीक है। यहाँ पे भी एक सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल क्यू और यहाँ पे बन रहा है a माइनस बी का होल क्यू। दोनों सूत्र आपको याद हैं, देखो ये लिख रहे हैं समीकरण 1 में और सेकंड में, ये लिख रहे हैं। दोनों की जगह वैल्यू बस पुट करनी है आपको। तो पहला सॉल्व कैसे करना है आपको, ठीक है, x प्लस 7 का क्यू और x माइनस 7 का क्यू, सीधी सी बात है आपको। अच्छा, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अच्छा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर कुछ भी कर लीजिए, आपका यही आंसर निकल के आए। चाहो तो आप इसे सॉल्व खोल के, मतलब ओपन करके ब्रैकेट हटा के सूत्र के अनुसार कर लीजिए तो भी इतना ही आंसर आएगा। या फिर आप एक काम कीजिए, इसमें देखो घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण दूसरे को घटाएंगे। समीकरण यहाँ पे क्या है, देखो पहले में से हमने दूसरा अगर घटाया, इस वाले में से इसमें से ये अगर घटाएंगे या यहां से काट लो तो आपका बचेगा इनमें से, देखो काटने पर एक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आपका एक ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो 3ab² ये खत्म हो जाएगा और a क्यू भी खत्म हो जाएंगे। क्या क्या बचेंगे, प्लस के 2bq और प्लस के कितने हैं 6a² बचेंगे। तो इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपका a बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है x, देखो यहाँ पे a बराबर x दे रखा है और b बराबर कितना दे रखा है 7। दोनों चाहे इधर देख लीजिए चाहे इधर देख लीजिए, बस दोनों की समीकरण में रख दीजिए। बस यहाँ पे 2 इंटू, देखो इसमें रख दीजिए आप तीसरे समीकरण में, b का मान कितना है 7 तो 7 रख दिया, a का मान कितना है आपका x है तो x रख दिया। बस आपका आंसर क्या निकल के आएगा 686 प्लस 42 x²। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको अगर सॉल्व करेंगे ना कॉपी पर या क्लास में तो वो तरीका अलग होगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट तरीका है, कैसे भी सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर यही आएगा, ठीक है।
तो आप इसे ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहां पे समीकरण 3 बनेंगे। ठीक है, सेकंड है आपका, सेकंड भी थोड़ा सा समझ लीजिए, बस एक बार समझ में आ गया तो सारे हो जाएंगे। देखो यहाँ पे दो फिर से दे रखे हैं, तो यहाँ पे a की जगह कितना है 3x, यहाँ पे b की जगह कितना है 8y, दोनों में एक जैसी समान संख्याएं हैं। ठीक है, तो a और b तो हमने मान लिए। बस अब क्या है, ऐसा ही बन जाएगा पैटर्न, तो भी वही बचेगा 2bq प्लस 6a²b, ऐसा ही पैटर्न बनेगा। बस b की वैल्यू रख दी, यहाँ पे b की वैल्यू 8y³ है और यहाँ पे a² की वैल्यू यहाँ पे 3x है। ठीक है, और b की वैल्यू 8y है। बस इसको सॉल्व करने पर आपका यह आएगा 1024y³ प्लस 432x²y। सिंपल, आराम तो है। इसमें भी आप समीकरण अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे। थर्ड है आपका a बराबर यहाँ पे y/2, b बराबर z/3। समीकरण 3 में रखने, समीकरण 3 क्या बन रहा है आपका यहाँ पे 2bq प्लस 6a²। पहले में ही सूत्र बस बना के, समीकरण बना के, बाकी आसानी से तीनों को सॉल्व कर दिया है। वरना ये होंगे तो अलग अलग करेंगे, क्योंकि सेकंड वाले के लिए अलग 3 समीकरण बनाने पड़ेंगे, थर्ड वाले के लिए अलग समीकरण बनाने पड़ेंगे। वो क्लास में करते हैं हम जब, तो होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही बार सूत्र समीकरण बना लिए और बाकी ऐसे ही लिख दिया है आंसर। बस इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, बी की और ए की, बस आंसर निकलते जाएंगे आपके। ऐसा ही चौथा है आपका, चौथा भी आप देख लीजिए, इसे आप खुद कीजिए समीकरण 3 में रख के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। प्रश्न 6 और 7। यदि x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है, एक्स वाई कितना 21 है, तो x³ माइनस y³ का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल, हमें पता है। देखो ये वाला हिस्सा फिर इधर की साइड लिख दिया है, वरना पूछा जाता है x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x³ माइनस y³ प्लस के 3xy। ठीक है, बस सॉरी प्लस के नहीं, x³ माइनस y³ माइनस के 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। अच्छा, ये जो हिस्सा, ये हिस्सा आपका इधर की साइड रहता है, तो ये प्लस के सॉरी माइनस के 3xy ब्रैकेट के x माइनस वाई, इसको उठाकर जब इधर ले जाएंगे इसके पास, तो प्लस में पहुंच जाएगा। सिंपल, बस यहां पे भी वही है, कंफ्यूज कर दिया है आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, और x³ माइनस y³ इधर लेफ्ट साइड में रख लिया है, बाकी राइट साइड में जितना भी है। अब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो इस ब्रैकेट में 4 रख दिया। एक्स वाई गुणा में कितनी है आपकी 21, तो यहां इनकी जगह 21 रख दिया और फिर से 4 रख दिया x माइनस वाई की जगह। इसको पूरा सॉल्व करने पर आपका 316 निकल के आएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, इसको आपको खुद अपने तरीके से समझना है। अगर समझ में आए तो मुझे भी बताना कैसे किया आपने सॉल्व। देखो यही है, वो सिंपल है, 343 x³ माइनस, बाकी आपको सब दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि इसको अपने हाथों से खुद करें बिना देखे। ओके, तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटे का बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि मैं इस पर बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। इसीलिए सीरीज चलेंगी, कंप्यूटर्स भी सिखाऊंगा आपको सारे। अब आप तैयार हो जाइए, मैंने सुना है गवर्नमेंट आपको सपोर्ट दे रही है लैपटॉप वगैरह का, तो धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे। और जो भी दिक्कत होगी, अगर आप बोलोगे कि कंप्यूटर सिखाओ तो मैं कंप्यूटर भी सिखा दूंगा। ओके, तो फिलहाल स्टडी पे फोकस करते हैं और खासकर एग्जाम पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी कीजिए। थैंक यू।